आज जैसे कि हम सबको पता चला है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम स्वर्गीय अजीत दादा पवार, इनका प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इस स्वर्गीय वर्ड यूज करने के लिए मेरी जबान लड़खड़ा रही है अजीत दादा के नाम के आगे, लेकिन ये ऊपर वाले की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है। बस मेरे पास कोई शब्द नहीं है ये चीज को बयान करने के लिए। जब हम लोग सुबह उठे, जब ये खबर मिली तो ऐसे लग रहा था ये एक भयानक सपना है। लेकिन जैसे-जैसे खबरें कंफर्म होती गई, न्यूज़ चैनल पे आते गया, तो हम लोगों को ये पता चला कि वाक़ई में ऐसा हो चुका है। मैं तो ये बोलूँगा कि ये सिर्फ़ उनकी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी का ही नुकसान नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत बड़ा लॉस है, जिसकी शायद कोई भरपाई नहीं हो सकती। क्योंकि अजीत दादा पवार एक ऐसे शख्सियत थे जो काम करने में उनकी महारत थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो एडमिनिस्ट्रेशन से काम करवा सकते थे वो शायद किसी नेता में वो धमक नहीं है। सुबह 6 बजे से वो फील्ड पर रहते थे और रात को काफ़ी लेट तक काम करते थे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए। मैं एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि मैं भी मेरे राजकीय जीवन में 2-3 मर्तबा दादा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो उसी दौरान कुछ प्रोग्राम के दौरान हम लोग, मैं, अजीत दादा और काफ़ी सारे लोग थे, खाना खाने बैठे थे हम लोग। तो हमारे साथ एक उनकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता भी बैठे हुए थे। मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगा। तब जब हम खाना खा रहे थे, तब उस नेता का शायद पेट भर गया होगा, तो उन्होंने खाने को बचाया था। तो अजीत दादा पवार ने सबके बीच में उतने बड़े नेता को चिल्लाए थे बाकायदा कि खाना क्यों वेस्ट कर रहे हो। उन्होंने ये कहा था, उनके वर्ड आज भी मेरे कान में गूंज रहे हैं कि ये खाना ही है जिसकी वजह से हम इतनी भाग-दौड़ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और इसको वेस्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैंने उस बात से बहुत सीख लिया हूँ। तो वो मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन थे पॉलिटिक्स के अंदर। मैं भी चाहता था कि मैं अगर जीत जाऊँ तो मैं उनको बात करता हुआ देखूँ, उनसे कुछ सीखूँ। उनकी जो शैली थी, जो बेझिझक बात वो करते थे, होने वाले काम को ही हाँ बोलते थे और नहीं होने वाले काम को डायरेक्ट विदिन अ सेकंड मना करते थे। तो ऐसे नेता की भरपाई नहीं हो सकती। मैं ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे, और मैं मेरी तरफ से अजीत दादा पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती।